फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से क्लास लेते हैं, एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू और एक होता है आप लोगों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में हमें हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उड़ाव, कुडुक, कोरवा, पहाड़िया मालतो का संबंध किस भाषा से? उसी भाषा परिवार से, या नागपुरी भाषा परिवार से, या द्रविड़ भाषा परिवार से, या भारतीय आर्य भाषा परिवार से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका द्रविड़ भाषा परिवार से हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा जो जनजाति है, ठीक है, जैसे और जो भाषा है, जैसे यहाँ पे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये तो आपका भाषा हो गया। अगर हम लोग जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ठीक है। इसके अलावा और खड़िया हो गया, ये सब जितनी भी जनजाति है, ठीक है। तो ये जितनी भी भाषा है ना, हमारे झारखंड की भाषा दो तरीके से आपका है। एक है आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, और एक जो है ना ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में यानी मुंडा भाषा परिवार से आता है। किससे आता है? मुंडा भाषा परिवार से आता है, ठीक है। तो हमारा जो उड़ाव जनजाति है, ठीक है, और जो पहाड़िया जनजाति है, और कोरवा या माल पहाड़िया हो गया, और सोरी पहाड़ी हो गया, इसका जो संबंध है ये सिर्फ द्रविड़ भाषा से है, ठीक है। ये जनजाति, उड़ाव जनजाति, कोरवा जनजाति, पहाड़िया जनजाति, इसकी जो संबंध है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। इसके अलावा अगर हमें कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए तो वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड मतलब मुंडा भाषा परिवार से उसका संबंध है। अब देखिए, उड़ाव जनजाति की जो भाषा है ये कुड्डू है, और जो पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, सोर पहाड़िया हो गया, कोरवा हो गया, इसकी जो भाषा है मालतो। यानी हमारा पास द्रविड़ भाषा परिवार से सिर्फ दो भाषा आता है, एक कुड्डुक आता है, एक मालतो आता है। इसके अलावा आपको कोई भी भाषा देखने को मिल जाए, ठीक है, वो हमारा किस में आ जाएगा? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से में आ जाएगा, मतलब कि मुंडा भाषा परिवार से आता है, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो उड़ाव किसका है? कुड्डुक का है, और कोरवा पहाड़िया और माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, इसका भाषा क्या है? मालतो है। तो हमारा सिर्फ कुड्डुक और मालतो जो है द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, ठीक है। तो एक वर्ड याद रखिएगा, उपद, ठीक है। उपद मतलब क्या हो गया? उ मतलब उड़ाव हो गया, प मतलब पहाड़िया हो गया। तो ये जो है आपका उपद, उड़ाव हो गया, पहाड़िया हो गया, ये आपका द्रविड़ भाषा से में आएगा। उड़ाव जनजाति का भाषा जो है कुड्डुक है, और पहाड़िया जनजाति का भाषा जो है मालतो है, जो कि द्रविड़ में आएगा, द से। नेक्स्ट है, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ए नॉटरेट, जी सी और ह्यूटली, और पार्टेट डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ए नॉट्रोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार शाखाराम गणेश देवशंकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? हमारा रांची, पलामू, धनबाद, देवघर। हमारा आंसर डी हो जाएगा, देवघर में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था? देवघर में हुआ था। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ए नॉटरोट द्वारा जो ये आपका मुंडारी ग्रामर है ना, ठीक है, मुंडारी जो ग्रामर है, इसका प्रकाशन जो है आपका कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था, ठीक है, 1882 में हुआ था। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर किस जिले में हुआ था? तो आंसर डी हो जाएगा, देवघर जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? देवघर जिले में हुआ था। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देवघर में है बैद्यनाथ मंदिर, एकमात्र जहाँ ज्योतिर्लिंग। देखिए, इसके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए बैद्यनाथ मंदिर के बारे में। तो ये पता चल गया कि देवघर में है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि सावन के महीने में एक मतलब कि मेला लगता है जो कि विश्व प्रसिद्ध मेला है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे ना एक सिद्ध पीठ है। क्या है? सिद्ध पीठ है, ठीक है। और इसी के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? मनोकामना लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोकामना लिंग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो स्टील प्लांट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कब इस स्थापित हुआ था? तो 1980 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ये झारखंड का सबसे बड़ा
चिड़ियाघर है। तो याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो ये आपका बोकारो में है। बोकारो को हम लोग बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये 14 जनवरी 1990 को एम रामाकृष्णा जो है जैविक उद्यान का जो है उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट है, नींद में से कौन सा मंदिर कोल्हा पहाड़ी कलेश्वरी पर स्थित है? देवरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और युगल मंदिर, कलेश्वरी मंदिर। हमारा आंसर डी। तो इसी से कोल्हा पहाड़ी कलेश्वरी पर्वत से कलेश्वरी मंदिर हो गया है, ठीक है। जैन विद्वान इस पर्वत को जो है आपका जो 10वें तीर्थकर थे शीतलनाथ जी, ठीक है, उसकी तपोभूमि जो होता है ना तथा महापुराण की रचनाकार जिनसेन उसका साधना स्थल माना जाता है। मतलब जो शीतलनाथ जो कि 10वें तीर्थकर थे जैन धर्म का, ठीक है, और महापुराण का जो रचनाकार थे आपका जिनसेन, उसका साधना स्थल जो है आपका कलेश्वरी मंदिर को माना जाता है। किस जिला में है, तो ये आपका चतरा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पोटो हो योजना, आरपिन योजना, भूदान योजना, प्लास योजना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, आलपिन योजना हो जाएगा। याद रखिएगा, आलपिन योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। दूसरा है आपका, योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उस शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला योजना है। तो हमारा देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या स्टेटमेंट है कि जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में क्या क्या, तो भाई हमारे लोग का तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है और इसकी शुरुआत जो है 2021 में हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, रांची। तो याद रखिएगा ये रांची में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा की गई? बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, बुद्धू भगत। हाँ, कौन थे वो? तो वो बुद्धू भगत थे, ठीक है, बुद्धू भगत। इनका जन्म जो है ना 17 फरवरी में हुआ था, ठीक है, 1792 में हुआ था, ठीक है। कोयल नदी के तट पर आपका स्थित है गांव जिसका नाम है सिलगा गाई, ठीक है, सीला गाई है गांव का नाम है सीला गाई, जो कि एक उड़ाव परिवार में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? उड़ाव परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुद्धू भगत जो है किससे संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नेता के उड़ाव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञों पवित्र धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैट बेगारे समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने को उपदेश दिया? बिरसा मुंडा, कोडल उड़ाव, जतरा भगत और देशा उड़ाव। तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा जो है याद रखिएगा ये आपका जतरा भगत ने किया था। और जतरा भगत जो है 1914 में जो टाना भगत आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें ये जो है मतलब कि उसके नेतृत्व में हुआ था। और 1916 को जो है इन्हें गिरफ्तार करके रांची लेके गया था, मतलब रांची जेल में रखा गया था। और 1917 में जो है इनको जेल से रिहा किया था। और जब ये जेल से रिहा हुए थे, ठीक उनके 2 महीना के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जतरा भगत आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबली उड़ाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये प्रसिद्ध शरणा एवं आदिवासी नेता थे। दूसरा, इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ मिल गया कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की मतलब कि कब स्थापना हुआ था? तो 1915 में हुआ था। नेक्स्ट है, इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन भी किया था। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा
आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है, बढ़ावा नहीं दिया था, इन्होंने विरोध किया था ईसाईकरण का। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? जोहार का विकास मंत्र, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र, राज्य का बजट, विकास का बजट, आधार लोकतंत्र, विकास मूल मंत्र। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? अतुल गेरा, अनुज लुगुन, अंकित त्रिपाठी, राधिका टोप्पो। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, अतुल गेरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अतुल गेरा हो जाएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अतुल गेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो देखिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपको हमेशा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, और इस टॉपिक से हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने कोई जो है अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, कितने बार बने हैं, कि उनका कार्यकाल क्या है। ठीक है, कौन पहला था, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, तो इस तरीके से, और कौन किस पार्टी से था, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमें इस टॉपिक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपका शिबू सोरेन की अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये जो अवधि था ये हमारा 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक था, यानी पहला ही जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अभी तक 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरी बार कब बने थे? पहली बार तो ये इस समय बने थे 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। दूसरी बार जो है ये 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक बने थे। और तीसरी बार कब बने थे? तो तीसरी बार जो है ये 30 दिसंबर 2009 से लेकर 23 मई 2010 तक बने थे। ये 3 बार बन चुके हैं। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो देखिए झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? हमारा आंसर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।